अजीब से हो जाते हैं, लेकिन उसको शब्दों के अर्थ में मत देखो, उसका मोटी मोटी बात देखो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब एक मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को, हमारे बहुत बड़े माननीय नेता हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हम भैंस की संज्ञा दे रहे हैं। हम उनको भैंस नहीं कह रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब कि सरकार बहरी होती है, सरकार सुनती नहीं है। तो अब कुछ लोग ये पकड़ लेंगे मेरे शब्द को कि तुमने तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भैंस बोल दिया या पीएमओ को भैंस बोल दिया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप मुहावरों का अर्थ समझिए। नमस्कार साथियों, सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। लगातार हम जो बात कर रहे थे 11 लाख की चेतावनी का, उसका असर दिखना शुरू हो गया और मैं बहुत सारी बात करूंगा। इस समय जो माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल हम कह सकते हैं। जो ऊर्जा है वो सब में बढ़ चुकी है और ये 11 लाख की चेतावनी बहुत तेजी से फैली और इस फैलने की वजह से ऐसा हुआ है कि सरकार को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से सरकार ने जब जवाब दिया सदन के अंदर, तो कहा कि भाई हम डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की बात कर रही थी सरकार, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है सरकार पटरी पर आएगी। और आएगी कैसे कि आप लोग जब संगठित होंगे, आप लोग जब सब मजबूत होंगे, आप लोग जब एक साथ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे सब काम बनता चला जाएगा। लेकिन इस बनने की प्रोसेस के अंदर एक योजना बहुत ज़रूरी है। योजना का मेरा मतलब है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हम कैसे इस काम को करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे ही अब हम अनडायरेक्शनल होकर काम नहीं कर सकते। ये 11 लाख की चेतावनी सरकार के पास ये तो समझ में आया कि ये लोग हैं जो इफ और बट मत लगाओ इनके साथ। ये अगर बिगड़ गए, ये बुजुर्ग लोग अगर बिगड़ गए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा, आज इसी विषय पे बात करेंगे और पूरी गंभीरता से बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने जो 11 लाख की चेतावनी दी उसका क्या रिजल्ट है और कब तक इसको हमें करते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक ये पड़ाव मात्र था, एक ये पहला कदम था और हमें अपने हक की लड़ाई में एक लंबी छलांग लगानी है। तो ये जो 11 लाख की चेतावनी थी, ये तो आगाज था। 30 जून का धरना हुआ। 30 जून के धरने में हमने आवाज़ लगाई, आप सब लोग एकत्र हुए, धरने में आए। उसके बाद हमने एक कंप्लेंट दी या हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन पे जवाब आया और जवाब के बाद फिर हमने एक जवाब तैयार किया जो 11 लाख की चेतावनी थी, जिस पर सरकार फंस गई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने फ़ोन में, जिनके पास आंसर नहीं आया है पीएमओ से, फ़ोन में SMS चेक करिए। SMS के जरिए एक नंबर आता है, उस नंबर को उस वेब पोर्टल पे, पीएमओ के पीजी पोर्टल पर आप डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको रिप्लाई पता लग जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको क्या रिप्लाई दे रहा है। उसी रिप्लाई को आपको अपने पास रखना है और उस रिप्लाई से आगे ही मैं तो कलेक्ट कर ही रहा हूँ। कुछ लोगों को ये कह दिया गया उस रिप्लाई के अंदर कि भाई आपका जो कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। कुछ लोगों की कंप्लेंट को रीजनल ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ लोगों की कंप्लेंट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि अभी उनकी दर्ज ही नहीं हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन को रिप्लाई आ गया है वो SMS चेक करें। SMS चेक करने का मतलब ये है कि आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें SMS आएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने SMS चेक नहीं किया होगा तो उनको कॉल भी आ रही होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और उनको कॉल आ रही है तो उसको कॉल पे अगर वो पूछें कि आप कैसा संतुष्ट हैं कि नहीं है, तो आपको जो भी लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको पेंशन मिल गई है तो आप कहिए कि बहुत अच्छा काम किया पीओ मैंने, मैं संतुष्ट हूँ। अगर नहीं मिली है तो आप उनको बोलिए कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मेरी कंप्लेंट को बंद ना किया जाए, इसको ऊपर उच्च अधिकारियों तक भेजा जाए। साथ ही अगर आपको नंबर देने की बात वो पूछें कि आप कितने नंबर दोगे, तो आप 0 दे सकते हो या नेगेटिव मार्किंग दे सकते हो अगर आपका काम नहीं हुआ है। अगर आपको पेंशन का काम हो गया है तो आप जरूर उनको हाँ मैं कहिए और यस कहिए और उनका स्वागत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप भाषा की मर्यादा रखो, तो भाषा की बहुत मर्यादा रखता हूँ मैं। मुहावरों का यूज करता हूँ, तो लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं है तो मुहावरे तो कुछ ऐसे हैं कि जिसमें बड़े ही शब्द अजीब से हो जाते हैं, लेकिन उसको शब्दों के अर्थ में मत देखो, उसका मोटी मोटी बात देखो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब एक मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को, हमारे बहुत बड़े माननीय नेता हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हम भैंस की संज्ञा दे रहे हैं।
हम उनको भैंस नहीं कह रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब कि सरकार बहरी होती है, सरकार सुनती नहीं है। तो अब कुछ लोग ये पकड़ लेंगे मेरे शब्द को कि तुमने तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भैंस बोल दिया या पीएमओ को भैंस बोल दिया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप मुहावरों का अर्थ समझिए। मुहावरों के मायने अलग होते हैं। जैसे मुहावरा एक है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसमें भैंस का मतलब संज्ञा कुछ और, उसका अर्थ कुछ और है कि मतलब जो नहीं सुनता उसके आगे आपको अपनी बात कहना। तो हम तो कब तक भैंस के आगे बीन बजाएं? हम कब तक भैंस कब तक नहीं सुनेगी? और भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती है, भैंस के आगे तो कुछ और ही किया जाता है कि अक्ल बड़ी या भैंस। अब फिर उसमें भी भैंस आ रही है, तो भैंस का तो लफड़ा चलता ही रहेगा। लेकिन इस भैंस से आगे निकल के बहस में पढ़ते हैं। भैंस और बहस में यही फर्क है कि बहस, अब सरकार बहस के मूड में आ गई है। सरकार आपसे जब तर्क करेगी ना, तो आप भी तर्क कर सकते हो। जब वो 1,000 रुपए की बात करेगी तो आप भी बोल सकते हो कि भैया 1,000 रुपया नहीं मिला है। तो सरकार अब इस विषय पे फंस रही है, क्योंकि लगातार झूठ बोल रही थी और उसको, उस झूठ को काउंटर करने वाला कोई नहीं था। अब लाखों की संख्या में आप लोगों ने जो चेतावनी भेजी है, जो फॉर्म भेजा है, वो उस झूठ को काउंटर कर रहा है। और अच्छी बात है, सरकार को अगर समय रहते बुद्धि आ जाए तो ठीक है, और नहीं आ जाए तो बुद्धि को सही ठिकाने पर लाना भी बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे धरने के प्रोग्राम होंगे, बहुत सारी कॉल अटेंशन के प्रोग्राम होंगे, वो चलते रहेंगे। ऐसे धरने प्रदर्शन से आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत है, और आगे सोचने, सरकार इस लोकतंत्र में वोट की ताकत से बनती है, और इस लोकतंत्र में सरकार वोट से ही डरती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली फतह करनी है, तो दिल्ली फतह करने के लिए कुछ लोग तैयार हुए, बहुत से लोगों ने हमें सहयोग दिया, साथ दिया, और हम उस काम को शुरू तो कर पाए, लेकिन हम अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं दे पाए। अगर मुझे लगता है हम उसको फिनिशिंग दे पाते, अगर उसको हम अच्छी तरह से कर पाते, क्योंकि मैं भी नया था, आपका भी भरोसा कायम नहीं था, और कुछ लोगों का कायम हुआ धीरे धीरे, लेकिन ये भरोसा बढ़ रहा है। पहले हमें 2,000 लोग देखते थे, फिर 4,000 लोगों ने देखा, फिर 40,000 लोगों ने देखा, फिर 60,000 लोगों ने देखा, आज 2-2 लाख एक एक चैनल पे हमें देख रहे हैं। तो यानी अब भरोसा बढ़ रहा है, मेरा और आपका आपसी रिश्ता बढ़ रहा है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है, मेरे अंदर शक्ति का संचार होता है, और मुझे लगता है कि आपके अंदर ही वो शक्ति का संचार होता होगा। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हमें रास्ता मिल गया है, अब हम पेंशन ले लेंगे। तो पेंशन लेने का प्लान क्या होगा, मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि भाई अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि 11 लाख की चेतावनी हो गई। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अब आज और कल 2 दिन आप 11 लाख की चेतावनी और कर लीजिए, क्योंकि कल लास्ट डे मैंने पहले ही कह रखा है कि कल के बाद कोई फॉर्म का फायदा नहीं है, और मुझसे फॉर्म अब आगे मत मांगिए। जिन लोगों के फॉर्म रह गए हैं वो फॉर्म कल तक पोस्ट कर दें, क्योंकि 11 लाख की चेतावनी से अब आगे बढ़ने की है। क्योंकि देखिए, पहले युद्ध होता था, पहले तुरही बजाई जाती है, पहले युद्ध की मुनादी होती है, युद्ध का नगाड़ा बजता है, ढोल बजता है, चेतावनी दी जाती है। तो चेतावनी देने के बाद अब युद्ध का समय आ गया। युद्ध लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएंगे, ऊंचा दिखाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक हथियारों से ही युद्ध किया जाएगा। और युद्ध में अगर सामने वाला, सिर्फ भगवान, देखिए भगवान राम ने भी शांति दूत भेजे थे रावण के पास कि भैया संधि कर लो, शांति कर लो, पहले प्रस्ताव भेजे थे। तो आपने भी 11 लाख की चेतावनी भेज दी है। अब उन्हें अगर संधि करनी होती, प्रस्ताव करना होता, तो इसी सत्र में कर लेंगे। 31 तारीख तक आपकी चेतावनी है, 2-4-5 दिन के अंदर अगर उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे सीधा सीधा कि इस 11 लाख की चेतावनी को देने के लिए हम 15 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, कि 15 अगस्त तक हमारी पेंशन दे दो। नहीं देते हो तो हम आगे, चेतावनी से आगे हम जंग या युद्ध के मोड में चले जाएंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ये भारत की जनता क्या कर सकती है, देश की जनता क्या कर सकती है। तो उसको मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद बहुत कम उम्मीद है। आपको कितनी उम्मीद है? मुझे नहीं लगता कि 15 तारीख तक सरकार शायद हमारी चेतावनी को भी, सरकार को समझ में तो आया है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी भी उसको वो हल्के में ले रही होगी 11 लाख की चेतावनी को। तो हमने पहले भी कहा था कि हम 51 लाख का तमाचा मारेंगे। तो अब हम क्योंकि देश में अभी जो आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है, तो 15 अगस्त से पहले पहले हम तो यही चाहेंगे कि हमें 51 लाख का तमाचा मारने की
जरूरत ना पड़े। लेकिन 51 लाख का तमाचा मारने की जरूरत का मतलब ये नहीं है कि हम अब 11 लाख की चेतावनी के सहारे बैठ जाएं कि 11 लाख की चेतावनी हो गई तो अब सरकार हमें दे देगी। हमें उसकी भी तैयारी करनी है कि हमें 51 लाख का तमाचा कैसे मारा जाए। तो 51 लाख का तमाचा मारने के लिए क्या योजना है मेरे पास और क्या इससे भी बड़ी चेतावनी से आगे बढ़कर क्या है, वो मैं धीरे धीरे अगले वीडियो में या आज ही कुछ खुलासा करूंगा। और 51 लाख का फिगर जो हमने लिया था, पहले भी बताया था कि अब हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो लोग पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये 51 लाख के जो तमाचे को मारने का मतलब ये होता है लोकतंत्र में कि 51 लाख के करीब वोटर्स को हमें एकजुट करना है और उनके जरिए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, कैसे हम लोग एकजुट होंगे, कैसे हम अपने हक और अधिकार की रक्षा करेंगे और कैसे 2024 के अंदर अंदर अपनी मांगे मनवा लेंगे। क्योंकि बहुत साल हो गए, 10 साल लोग लड़ते हुए हो गए, हर बार वही कॉल अटेंशन धरना कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी रामलीला मैदान कर लेते हैं, कभी मीडिया अटेंशन कर लेते हैं, मीडिया में बांट दे देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। कॉन्क्रीट प्लान चाहिए, कॉन्क्रीट माने एकदम जबरदस्त प्लान चाहिए और उसकी जबरदस्त प्लान की प्लानिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, अभी वो उसका पहला सिरा 11 लाख की चेतावनी थी। तो लोगों ने सोचा होगा कि मनोज 11 लाख की चेतावनी के बाद शांत बैठ जाएगा। नहीं, ये 11 लाख की चेतावनी आपके और मेरे अंदर अलग जगाने की चेतावनी थी। इसमें बहुत लोग जुड़े हैं। मैं बता दूं आपको कि इसमें इतने लोग जुड़ गए हैं, इतने लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए हैं। अब इस लाखों की संख्या को हम करोड़ों की संख्या में हमें पहुंचाना है। और जब 1 करोड़ लोग या 50 लाख लोग, 50 लाख 51 लाख बोल रहे हैं, तो 51 लाख लोगों का हम टारगेट रखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और फिर हम कुछ भी प्रभावित कर सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे अगर संगठित हो गए पेंशन के मुद्दे पे, आप लोग देखिए धर्म के नाम पे संगठित हो जाते हो, आप लोग जाति के नाम पे संगठित हो जाते हो, आप लोग किसी और के नाम पे संगठित हो जाते हो, लेकिन पेंशन के नाम पे आप अब तक संगठित नहीं हुए हो। पेंशन के नाम पे आप अभी तक लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ पेंशन के नाम पर भी संगठित मत होना, सत्य के नाम पे संगठित होना, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। ये कोई आपकी भीख नहीं है, पेंशन आपका अधिकार है और पेंशन आपके कंट्रीब्यूशन के जरिए दिया गया है। तो पेंशन में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई, सत्य की लड़ाई। और सरकार को बताना कि देखिए महाराष्ट्र में लाडली बहना भैया पता नहीं क्या क्या योजना लेके आ रहे हैं। भैया किसी ने मांगी थी क्या ये योजना, जो फालतू में हमारा आपकी गाड़ी कमाई लुटा रहे हो? अब इनको सबक सिखाने का मौका मुझे लगता है। देखिए पहले अब नहीं कहना चाहिए कि हम सबक सिखाएंगे किसी को। अभी तो 11 लाख की चेतावनी दी है, अभी तो हमने शांति दूत भेजा है, अभी तो हमने अंगद को भेजा है कि समझाओ, अभी तो हमने हनुमान जी को भेजा है कि जाओ लंका में जाओ और रावण को समझाओ। अब यहाँ रावण की संज्ञा से मतलब है सरकार। तो सरकार को हमने इसलिए भेजा है कि भैया समझ जाओ, सुलह कर लो, शांति कर लो। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे भिड़ना नहीं चाहते, हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। हम बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग शांति से जीना चाहते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं। हमने पूरे जिंदगी भर देश की सेवा की और हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत हो। आप भी देश की सेवा करो और हमारा हक अधिकार दे दो, हमें फालतू मत दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे हक का पैसा दे दो। ये 11 लाख की चेतावनी है। लेकिन अगर चेतावनी नहीं मानती तो 15 अगस्त तक हम इंतजार करेंगे चेतावनी का। और इसके साथ साथ मैं हर दिन या 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद मैं हर दिन वीडियो में आऊंगा और आपको प्लान का खुलासा करूंगा। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा 51 लाख का तमाचा है उस प्लान का हम खुलासा करेंगे और रोज मैं बताऊंगा आपको कि अब हमारी अगली स्टेप क्या है। 11 लाख की चेतावनी आप कल तक करो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि कल तक आप 11 लाख की चेतावनी करो और जितने ज़्यादा फॉर्म हो सकें उसको पीएमओ तक भेजो और लगातार भेजते रहो। और मैं मोटी बात ये कहूँगा कि सिर्फ 5 मिनट की और मैं आपसे बात कहूँगा, आप सिर्फ 5 मिनट और रुक जाइए, क्योंकि वीडियो में आप अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 मिनट और आप ये वीडियो में मेरी बात पूरी हो जाए। तो कल तक 31 तारीख तक आप 11 लाख की चेतावनी करो। 31 तारीख के बाद मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि मैं प्लान का खुलासा करूंगा। 1 तारीख को मैं प्लान का खुलासा करूंगा कि अब हमें आगे 11 लाख की चेतावनी से क्या है, उसका इन चरणों में खुलासा करेंगे और आपका सहयोग लेंगे। और धीरे धीरे करके हम
उसको कई, क्योंकि प्लान काफ़ी बड़ा है तो आपको काफ़ी समय लगेगा आपसे कनेक्ट होने में, लेकिन प्लान का मोटिव यही है कि आप सब लोगों को एकजुट करके लड़ने के लिए काबिल बना देना, और अगले 15 दिनों के अंदर 15 अगस्त तक आप इतने मजबूत हो जाओ, इतने ताकतवर हो जाओ कि सरकार या तो आपका हक दे दे इस 15 अगस्त को, इस आज़ादी के दिन, इस स्वतंत्रता दिवस पे पेंशनर को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पेंशनर को आज़ादी मिलनी चाहिए, पेंशनर को हक मिलना चाहिए, पेंशनर को अधिकार मिलना चाहिए, पेंशनर को अपना हुकूक मिलना चाहिए, पेंशनर को सम्मान मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पेंशनर को उसके हक का पैसा मिलना चाहिए। तो 15 अगस्त तक सरकार को चेतावनी हमारी 31 तारीख तक है, और 15 अगस्त तक का सरकार को हम टाइम देते हैं, सरकार को हम वार्न करते हैं, सरकार को हम चेताते हैं कि 15 अगस्त आने से पहले हमारी पेंशन दे दो। अगर हमारी पेंशन नहीं दोगे 15 अगस्त से पहले, बढ़ी हुई पेंशन, तो हम अब 51 लाख का तमाचा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 15 अगस्त तक हम इन 15 दिनों में तैयारी भी कर लेंगे। और मैं आपकी सहमति लूंगा, कुछ अगर हमारे प्लान में, हमारी योजना में कुछ उलटफेर होगा, कुछ बदल होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, तो हम उस प्लान की, आपकी और हमारी योजना को बदल लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 15 तारीख तक सरकार को दिया अल्टीमेटम, अगर हम कहें, इसका टाइटल भी अगर हम कहें कि 15 अगस्त तक सरकार को दिया अल्टीमेटम, 15 अगस्त तक सरकार को दी चेतावनी, चेतावनी तो 11 लाख की है, लेकिन 15 अगस्त तक का सरकार को दिया टाइम, पेंशन बढ़ा दे, नहीं तो अगले कदम के लिए हम सब तैयार हैं, जिसका खुलासा मैं 1 तारीख से करूंगा। देखते रहिए मिनी संसद।